फ्रेंड्स, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अजाइल डेवलपमेंट अप्रोच क्या होता है उसके बारे में देखा। इस वीडियो में हम अजाइल प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। तो पहले तो ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जब भी आप कोई अप्रोच है वो अप्लाई करते हैं तो सम रूल्स है या सम प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे कि कोई कंपनी में अगर आप अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं है कि चलो टीम बना दी या फिर चेंज रिक्वायरमेंट है तो चलो अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ कर दी। नहीं, आपको उसके प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना होता है, तभी आप बोल सकते हो कि आपने अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ की है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पहला तो ये होता है कि जब भी आप अजाइल मेथोडोलॉजी या ये अप्रोच यूज़ करते हो तो कस्टमर है वो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। क्या होता था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कस्टमर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते थे और उसकी वजह से गैप बहुत रहता था। बट अजाइल में हम कंटिन्यूसली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उसको इन्वॉल्व करते हैं ताकि कोई भी गैप ना रहे और जैसा उसको प्रोडक्ट चाहिए वैसा ही उसको मिले। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अर्ली प्लस कंटिन्यूस डिलीवरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज कस्टमर के साथ मीटिंग कर दी फिर 4-5 महीने के बाद हम कुछ उसको देंगे। नहीं, कंपलसरी 15 to 1 मंथ के बीच में हम कुछ ना कुछ आउटपुट्स और आउटकम्स है वो कस्टमर को डिलीवर करेंगे। दैट्स वाई इन मार्केट अजाइल मेथोडोलॉजी इज मोर सूटेबल नाउअडेज। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट द एंड कस्टमर ऐसा बोले कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा बोलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इन बिटवीन बहुत ही इन्वॉल्व किया है। तो अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर पाओगे बिकॉज आपने कंटिन्यूसली कस्टमर को इन्वॉल्व किया है। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है जब भी आप अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करो। दूसरा ये है कि डायनेमिक इन डेवलपमेंट। अजाइल का मीनिंग ही यही होता है कि कंटिन्यूसली चेंज होना। यहाँ पे क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूसली चेंज होती है, ओके क्योंकि कस्टमर को इनिशियली आइडिया नहीं है कि उसको कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। जैसे ही आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके उसको डिलीवर करोगे उसके बाद उसको पता चलेगा कि मैं ये फीचर भी ऐड कर पाऊँगा, राइट। सो डायनेमिक मतलब क्या होता है कि चेंज होना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप डेवलपमेंट फेज़ में पहुँच गए उसके बाद कुछ चेंज आया तो ये क्या होगा, फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आ जाती है। तो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करते हो तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज इन द अर्लियर वीडियोज़ वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग दैट अगर आप जैसे ही आगे जाओगे साइकिल में और अगर चेंज आया तो इट विल एट द कॉस्ट। बट अब अभी का सिनारियो तो यही है कि बार बार चेंज आना और बार बार आपकी जो भी सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट बनाना और इम्प्रूव करना। तो अभी के सिनारियो में इसलिए ये मेथोडोलॉजी आई दैट इज़ दी अजाइल, कि उसमें क्या है कि अगर आप डेवलपमेंट फेज़ में पहुंच गए और तो भी आपका चेंज आया तो इट विल एडेप्टेड, राइट। सो डायनेमिक चेंज आया और कंटिन्यूसली चेंज आया तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट। द थर्ड प्रिंसिपल इज़ वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ डिलीवर फ्रीक्वेंटली। जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो हम क्या करते थे, आफ्टर 1 ईयर वी डिलीवर द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप जो भी डिलीवर करते हो इट शुड बी इन वर्किंग मोड। ऐसा नहीं है कि आपने बस डॉक्यूमेंट दे दिया या डिज़ाइन दे दिया, दैट्स इट। नो, अजाइल में ऑलवेज आपको वर्किंग मॉडल ही देना है। जैसे कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो पहले आप लॉगिन मॉड्यूल दे दो ताकि कस्टमर को पता चले कि उसका लॉगिन कैसा दिखेगा। फिर आप उसका होम पेज दे दो। तो दैट वे यू नीड टू डिलीवर योर सॉफ्टवेयर। इट शुड बी इन वर्किंग मोड एंड you need to deliver frequently. Fine. So that thing you need to keep in mind. The fourth principle is cooperation between business people and developer. अगर हम पहले की बात करें तो उसमें बिजनेस पीपल क्या होते हैं, आपके इन्वेस्टर होते हैं, जो भी मैनेजमेंट पीपल होते हैं वो होते हैं, और जो भी पर्सन इन्वॉल्व है ये सॉफ्टवेयर में वो सारे लोग, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस पीपल। एंड डेवलपर मतलब जो आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाता है, राइट। तो पहले क्या होता था, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहता था क्योंकि ये दोनों बहुत ही रेयरली मीटिंग करते थे। अब अजाइल ने क्या किया, ये गैप दूर करने के लिए एक
कोऑपरेशन बनाए, ताकि आप थोड़े दिन के बाद मीटिंग रखो, बिजनेस पीपल के साथ डिस्कस करो। जनरली बड़ी कंपनी में क्या होता है, ये बिजनेस पीपल होते हैं, वो आपके कस्टमर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट में होते हैं। तो कम्युनिकेट करने के बाद अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया या फिर कुछ पॉइंट्स रह गए तो आप डायरेक्टली कस्टमर को भी पूछ सकते हो। बट ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसा नहीं होता था, रेयरली होता था। सीनियर पीपल जस्ट कम्युनिकेट विद दी कस्टमर एंड देन आफ्टर इट विल कन्वे ऑल द मैसेजेस टू डेवलपर। तो ये क्या हो गया, अगर कोई बीच में कोई बंदा आता है और उसने कुछ गलती कर दी तो ये पूरा सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये दूर करने के लिए ऐसा आया कि बिजनेस पीपल को भी इन्वॉल्व करो, कस्टमर को भी इन्वॉल्व करो, ताकि पूरी प्रोसेस में अगर सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो जो भी गैप रिलेटेड प्रॉब्लम्स से, जो भी मिसकम्युनिकेशन के चांसेस थे, वो आप रिमूव कर पाओगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अजाइल मैथडोलॉजी। नेक्स्ट है मोटिवेट द प्रोजेक्ट डेवलपर। अब क्या होता है कि अगर आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे हो तो एक बार चेंज आया, ओके आपने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरी बार, अब 15 या 16 बार एक ना एक प्रोडक्ट पर चेंज आता है तो इट बिकम अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। अगर मेरी बात करो या आपकी बात करो, ये एक कॉमन है कि बार बार सेम प्रोडक्ट पे चेंज आना, इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। तो इसको कैसे हैंडल करें? तो जनरली जो भी सीनियर पीपल होते हैं, जो भी आपके टीम लीडर होते हैं, वो कंटिन्यूसली डेवलपर को मोटिवेट करते हैं, राइट? सो मोटिवेशन मतलब हर बार सैलरी हाइक करना ये नहीं होता है। कभी कभी ऐसी टीम बिल्डिंग गेम्स भी होती है, और अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसके सीनियर पीपल होते हैं, वो उसको मतलब उसकी आर्ट होता है, एक ऐसे समझाते हैं कि चलो ऐसा भी ना लगे कि ये डांट रहा है। सो दे आर मोटिवेटिंग द डेवलपर सो दैट दे डू देयर जॉब वेरी वेल। क्योंकि कंटिन्यूस चेंज आने की वजह से ये पूरा का पूरा टीम का स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ही अफेक्ट करता है। तो कंटिन्यूसली मोटिवेट करना यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी डेवलपर वर्क कर रहे हैं उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उसको सारे रिसोर्सेस देने हैं ताकि वो कंटिन्यूसली वर्क कर पाए, सेल्फ मोटिवेट भी हो, आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ है वो भी मोटिवेट करे, राइट? सो दैट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो वहाँ पे रेयरली फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता था, और कभी कभी हम ज़्यादा से ज़्यादा फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं मिसकम्युनिकेशन होने के, राइट? बट अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कोई और कहना चाहता है और कोई समझता कुछ और है, राइट? सो यहाँ पे हर एक टीम के हर एक मेंबर होते हैं, वो एवरी डे 15 मिनट मीटिंग्स होती है, ताकि जो भी उसको फेलियर आया है, उसने सॉल्व कैसे किया, कुछ प्रॉब्लम्स आई तो वो सारा डिस्कस करते हैं, ताकि कोई दूसरी टीम मेंबर को सेम टाइम काइंड ऑफ प्रॉब्लम आए तो वो इजीली सॉल्व कर पाए। सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैथड for go ahead for the entire development process. Then after the another principle is progressive measure. अब कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका डेवलपमेंट प्रोसेस का प्रोग्रेस कैसे आप मेजर करोगे? तो उसके लिए जो मेजरमेंट है दैट इज़ द वर्किंग पार्ट, कि आपका सॉफ्टवेयर है, मैं कैसे बता पाऊँगी कि ये सॉफ्टवेयर का प्रोग्रेस कितना हुआ? तो मैं क्या करूँगी कि येस लॉगिन मॉड्यूल है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, उसका होम पेज भी बन गया, उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ थी उसमें से 50% फंक्शनैलिटी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गई है, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड दी प्रोग्रेसिव मेजर, कि 50% प्रोग्रेस हो गया है। तो हर एक जो मेजरमेंट है उसका प्रोग्रेस मेजर करने के लिए यहाँ पे हम वर्किंग सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखेंगे और उस बेस पे प्रोग्रेस कितना हुआ वो देखेंगे। प्रोग्रेसिव मेजर में ये ध्यान रखना है कि कुछ डॉक्यूमेंट आपने बनाया है तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। जो भी वर्किंग पार्ट होता है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर का एक्चुअल वर्किंग पार्ट है, जो आप
जो भी कस्टमर है या रियल टाइम यूज़र है वो यूज़ करने वाले, वही आपको काउंट करना है, ना कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं या फिर कोई भी SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी बनाए वो डॉक्यूमेंट ध्यान में नहीं रखना है, वो प्रोग्रेस में नहीं काउंट करते, बट जो भी वर्किंग सॉफ्टवेयर आपने बनाया वो काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि आपको कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि एक मंथ आपने ये सॉफ्टवेयर पे काम कर दिया, फिर 4-5 मंथ आप कुछ नहीं कर रहे हो और उसके बाद अगेन वापस आके आप ये सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो। नहीं, कंटिन्यूस डेवलपमेंट मीन्स हर एक जो भी आपका डेवलपर है या फिर यूज़र्स है, जो भी मैनेजमेंट पीपल है, सारे के सारे लोग कंटिन्यूसली उस पर वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया और वापस से स्टार्ट किया। दैट इज कॉल्ड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अटेंशन टू द टेक्निकल डिज़ाइन, यहाँ पे आपको कंटिन्यूस अटेंशन देना है कि जो भी डिज़ाइन है उसमें कितना क्वालिटेटिव डिज़ाइन उसने प्रोड्यूस किया है। कभी कभी क्या होता है कि डिज़ाइन के ऊपर से आप कोडिंग करते हो, राइट? तो आपका जितना नीट एंड क्लीन टेक्निकल डिज़ाइन होगा उतना ही बहुत अच्छा पड़ेगा डेवलपर को पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। सो हम यहाँ पे पूरा का पूरा अटेंशन रखते हैं कि हमारा जो भी टेक्निकल डिज़ाइन है वो अच्छे से बन जाए और इट एनहांस योर क्वालिटी ऑल्सो। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सिंप्लिसिटी। यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो सिंपलेस्ट वे में आप कैसे पूरा सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करोगे, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। हर एक के अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, कोई है वो कॉम्प्लेक्स अप्रोच यूज़ करता है, कोई है वो इंटरमीडिएट अप्रोच यूज़ करता है, कोई सिंपल अप्रोच यूज़ करके पूरा का पूरा डेवलप करता है। तो ध्यान रखो कि जब अजाइल मैथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो सिंपल वे में आप पूरा का पूरा सॉल्व करो, राइट? नेक्स्ट इज नीड ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे आपकी जो टीम होती है, अगर आपकी टीम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहेगा कोई भी टीम लीडर या फिर मैनेजर को। सो जब भी अजाइल मैथोडोलॉजी यूज़ करो तो आपकी टीम उस वे में फॉर्म होनी चाहिए कि इट शुड सेल्फ ऑर्गेनाइज, वो खुद ही अपना काम डिवाइड करे, खुद ही अपना काम और जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करे। उस वे में यहाँ पे पूरी की पूरी टीम चाहिए हमको, बिकॉज कंटिन्यूसली चेंज आएंगे तो कितनी बार मैनेजर है वो डायरेक्ट करेगा सबको। ओके, सो इट्स बिकम अ फ्रस्ट्रेटिंग टास्क फॉर मैनेजर ऑल्सो और टीम लीडर ऑल्सो। तो यहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड प्लस सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट इज बीइंग इफेक्टिव। बीइंग इफेक्टिव मीन्स आपकी जो भी टीम है उसको पता होना चाहिए कि जो भी सॉल्व कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसको इफ़ेक्टिव वे में कैसे रिप्रेजेंट करना, उसका पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। सो उस वे में पूरा का पूरा इफ़ेक्टिव बनाना, उसका जो भी अगर नहीं बन रहा है तो एडजस्ट दी एंटायर बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो दैट वे being effective is one of the agile principles. So these are the different principles that we need to keep in mind when we use the agile methodology. Okay, so that's it for today. Whenever we meet in the next video, we go ahead with the another part of the agile development approach. So that's it. Thank you all. Have a nice day. Subscribe करना मत भूलना and bye bye.